जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत आने वाले 20वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। श्री बालकृष्ण लाल की जय। 20वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्रीहरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए। मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहां सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नुपुर धारण कराया। जमुना नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कट प्रदेश में कंकणी जाल पहनाया। श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। गिरजा ने कोट चंद्रमाओं के समान उज्जवल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जड़ित 2 कंगन भेंट किए। सतचंद्रानना सखी ने रत्नमय भुज कंकण, बाजूबंद, विजायठ, जोसन और झबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 ताटंक, तरकियां और सुखदायनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किए। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षणी ने रत्नमयी बेरणी प्रदान की। वृंदावनाधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांति मणियां तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वल्लियों से व्याप्त बहुला वन में गए। वहां संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भीगा देख वंशीधर ने मेघ मल्हार नामक राग गाया। फिर तो वहां उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसने लगी। विदेहराज, उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहां एकत्रित हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। उस वन में व्रज बधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में रासेश्वर से कहा। गोपियां बोली, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। अरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगी।
आप इस जगत के सृष्टि पालन तथा संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने बेंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कमद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहां भ्रमरों की ध्वनि सब ओर से गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने ब्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कट प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्र दल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान क्रीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और भी उद्भासित हो उठे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कमद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान बसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगीं। भैरव, मेघ मल्हार, दीपक, मालकोश, श्री राग और हिंदोल राग, इन सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कलहार कुसुमों से, झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंधी से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे ही आगे की सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें।